हाय नमस्कार दोस्तों, फिर से आप सबका अपने चैनल आर्ट्स वाला में स्वागत है। और मैं आज के इस क्लास में, पिछले क्लास में मैंने आप लोगों को 12th के जो बिहार बोर्ड के बच्चे हैं उनके लिए लिटरेचर, इंग्लिश लिटरेचर का जो पहला चैप्टर था इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर, उसके जितने भी ऑब्जेक्टिव थे वो सारे बताए थे। और आज इस क्लास में हम जो इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर था उसके बाद जो दूसरा चैप्टर है इंग्लिश लिटरेचर रेनबो का, भारत इज माय होम, उसका ऑब्जेक्टिव बताने वाले हैं। भारत इज माय होम जो डॉक्टर जाकिर हुसैन के द्वारा लिखा गया है। ये भारत इज माय होम इंग्लिश लिटरेचर जो 12th का है बिहार बोर्ड का, उसका दूसरा चैप्टर है भारत इज माय होम जो डॉक्टर जाकिर हुसैन लिखा है। और इससे रिलेटेड जितने भी ऑब्जेक्टिव है आज इस क्लास में हम कवर करने वाले हैं। इसलिए कम ही समय में कोशिश करूंगा कि ज़्यादा समय ना लगे और कम ही समय में ये सारे ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हो जाए। इसलिए आप लोग अंत तक चैनल को देखते रहिए। और इसमें जो पहला ऑब्जेक्टिव है इसका, यहाँ पर है द इंडियन कल्चर इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ। ये जो भारत इज माय होम है उसमें बताया गया है, उसमें डॉक्टर जाकिर हुसैन ने कहा है कि भारतीय संस्कृति सबसे बेहतरीन उदाहरण है। किस चीज़ का उदाहरण है? तो यहाँ पर पहला आपका दिया है यूनिटी मतलब एकता, डाइवर्सिटी मतलब विविधता, यूनिटी एंड डाइवर्सिटी मतलब विविधता में एकता, और डिस्पैरिटी, जो डिस्पैरिटी होता है कोई भी चीज़ जो डिस्टॉर्टेड हो जाता है उसको बताया जाता है। इसलिए यहाँ पे हमारा जो इसका आंसर होगा ये यूनिटी इन डाइवर्सिटी, अनेकता में एकता या विविधता में एकता। विविधता में एकता, यह है आपका विविधता में एकता। मतलब हम कह सकते हैं कि भारतीय संस्कृति बेहतरीन उदाहरण है विविधता में एकता का। विविधता में एकता का बेहतरीन उदाहरण है। इसलिए ध्यान रखिएगा, अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो आपको ये वाला ध्यान रखना होगा, यूनिटी इन डाइवर्सिटी। चलिए अगला देखते हैं। अगर आप लोग टेलीग्राम पे है तो टेलीग्राम पे आप इस चैनल पे जुड़ सकते हैं, आर्ट्स वाला 07 पे, इस पे आप लोग टेलीग्राम पे जुड़ सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन दिखाते हैं आपको भारत इज माय होम का। दूसरा क्वेश्चन है द पास्ट इज, यानी अतीत क्या है। डॉक्टर जाकिर हुसैन के अनुसार अतीत क्या है, जो बीते हुए समय है उसको कैसे डॉक्टर जाकिर हुसैन ने क्लैरिफाई किया है। उसने बताया है कि अतीत जो है अलाइव एंड डायनेमिक है, यानी जीवित है और चलनशील है, यानी अभी चल रहा है, डायनेमिक है। तो इसलिए ध्यान रखिएगा, इसका बस तुरंत आंसर रिस्पॉन्ड करना होगा आपको, अलाइव एंड डायनेमिक। अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो आपको ध्यान रखना होगा अलाइव एंड डायनेमिक। तीसरा क्वेश्चन है डॉक्टर जाकिर हुसैन टुक द ओथ एज द, मतलब ये हो गया कि इस चैप्टर में जो डिस्क्राइब किया गया है डॉक्टर जाकिर हुसैन ने किस चीज़ की शपथ ली थी। तो आप लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा, डॉक्टर जाकिर हुसैन ने राष्ट्रपति की शपथ ली थी, ये ध्यान रखना पड़ेगा आप लोग। तो राष्ट्रपति का अंग्रेजी होता है प्रेसिडेंट, तो बस एक याद रखिएगा। तो डॉक्टर जाकिर हुसैन ने शपथ ली थी राष्ट्रपति के तौर पे, तो राष्ट्रपति का अंग्रेजी होता है प्रेसिडेंट। वैसे गवर्नर मतलब राज्यपाल होता है, मिनिस्टर मतलब मंत्री होता है। तो इनमें से आपका पहला होगा डॉक्टर जाकिर हुसैन ने राष्ट्रपति के तौर पे भाषण दिया था और वो शपथ लिया था। अगला क्वेश्चन है डॉक्टर जाकिर हुसैन डिलीवर्ड हिज स्पीच इन, यानी डॉक्टर जाकिर हुसैन ने जो भाषण दिया था राष्ट्रपति बनने के बाद वो कब भाषण दिए थे। तो आप लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा, 1967 में राष्ट्रपति बने थे और इसी समय इसी साल उन्होंने भाषण दिया था। तो ये आपका आंसर हो गया 1967। अगला ऑब्जेक्टिव देखते हैं, द वर्ड एरुडिशन स्टैंड्स फॉर,
मतलब भारत इज माय होम है, इसमें एक वर्ड का प्रयोग किया गया है। एरुडिशन का मतलब क्या होता है? तो एरुडिशन का मतलब होता है विशाल ज्ञान, बहुत मतलब बहुत हाई लेवल के ज्ञान, मतलब विद्वता कह सकते हैं। तो ये हो गया ग्रेट नॉलेज, इसका मतलब ये होता है विद्वता, बहुत अधिक ज्ञान। तो ये ध्यान रखिएगा, एरुडिशन का मतलब होता है ग्रेट नॉलेज। अगला क्वेश्चन है आपका, व्हेन डिड डॉक्टर जाकिर हुसैन डिलीवर दिस स्पीच? मतलब जो स्पीच दिया था भारत इज माय होम, ये भारत इज माय होम डॉक्टर जाकिर हुसैन ने, सॉरी, ये भारत इज माय होम जो स्पीच है, भारत इज माय होम, वैसे एक स्पीच है। अगर ये भी पूछा जाए कि भारत इज माय होम क्या है, तो आप लोगों को ध्यान रखना होगा, भारत इज माय होम इज ए, अगर ऐसा दे देता है इसका आंसर आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ये है एक भाषण जो राष्ट्रपति बनने के बाद डॉक्टर जाकिर हुसैन ने दिया था। तो अगर इस प्रकार क्वेश्चन आता है तो आप लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा कि डॉक्टर जाकिर हुसैन ने जो भाषण दिया था वो भारत इज माय होम था, और भारत इज माय होम एक स्पीच है, ये ध्यान रखना पड़ेगा आप लोगों को। तो यहाँ पे दिया है व्हेन डिड डॉक्टर जाकिर हुसैन डिलीवर दिस स्पीच। दिस स्पीच मतलब भारत इज माय होम, यानी भारत इज माय होम जो स्पीच है ये डॉक्टर जाकिर हुसैन ने कब दिया था? तो ये दिया था जब राष्ट्रपति बने थे, उसके बाद उसी समय में राष्ट्रपति जब सिलेक्ट हुए थे उसके बाद जो है सो उन्होंने भाषण दिया था ये, इसलिए ध्यान रखिएगा व्हेन ही टुक ओथ एज द प्रेसिडेंट। ये भाषण उन्होंने तब दिया था जब वो राष्ट्रपति के तौर पे चुने गए थे और राष्ट्रपति की शपथ ली थी, उसी समय उन्होंने ये भाषण दिया था, इसलिए ध्यान रखने पड़ेगा व्हेन ही टुक ओथ एज द प्रेसिडेंट। ये सी का आंसर होगा, याद रखिएगा। पावर शुड बी यूज्ड ओनली फॉर, ये जो चैप्टर है इसमें बताया गया है कि पावर का प्रयोग किस उद्देश्य के लिए होना चाहिए। तो भारत इज माय होम है, इसमें जो बताया गया है डॉक्टर जाकिर हुसैन ने कहा है कि पावर का प्रयोग मोरल उद्देश्य के लिए, नैतिक उद्देश्य के लिए होना चाहिए, अच्छे कामों के लिए होना चाहिए, गलत कामों के लिए नहीं होना चाहिए। इसलिए मोरल पर्पस याद रखिएगा, नैतिक उद्देश्य के लिए होता है, होना चाहिए, नैतिक, सॉरी, नैतिक उद्देश्य। मतलब इस चैप्टर में जो डिस्क्राइब किया गया है उसके अनुसार पावर का प्रयोग नैतिक उद्देश्य के लिए होना चाहिए, मतलब अच्छे कामों के लिए होना चाहिए। ये याद कर लीजिएगा आप लोग, मोरल पर्पस। अगला ऑब्जेक्टिव है, एज द प्रेसिडेंट डॉक्टर जाकिर हुसैन एडवोकेटेड फॉर द ग्रोथ ऑफ। राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर जाकिर हुसैन ने किस चीज़ की वकालत की थी, मतलब किस चीज़ के विकास के लिए वकालत करी थी? तो इन्होंने क्या था, पूरे राष्ट्र, संपूर्ण राष्ट्र के विकास के लिए इसने वकालत की थी। तो संपूर्ण राष्ट्र का अंग्रेजी होता है द होल नेशन, तो इसका आंसर होगा बी। उसके बाद है डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज बोर्न इन। डॉक्टर जाकिर हुसैन का जन्म कब हुआ था? तो ये साधारण सी बात है, आप लोगों को याद रख लेना है, 1897 में इनका जन्म हुआ था, 1897 में। डॉक्टर जाकिर हुसैन डाइड इन। डॉक्टर जाकिर हुसैन की मृत्यु, निधन कब हो गया था? तो आप लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा, इनका मृत्यु हुआ था 1969 में, 1969 में। तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, इनकी मृत्यु हो गई थी कब? 1969 में। अगला ऑब्जेक्टिव चलिए देखते हैं। अगला है द पीपल हैड चूजन हिम द हेड ऑफ द फैमिली फॉर। यानी लोगों ने उनको परिवार के मुखिया जो चुने थे, मतलब देश का मुखिया, राष्ट्रपति को ही माना जाता है, इसलिए देश का मुखिया लोगों ने उन्हें कितने दिनों के लिए चुना था, कितने समय के लिए चुना था? तो इसमें ध्यान रखना पड़ेगा, निश्चित समय के लिए उन्हें चुना गया था। तो निश्चित समय का अंग्रेजी होता है इज सर्टेन टाइम। तो आपका आंसर हो जाएगा बी। ये याद रख लीजिएगा, द पीपल हैड चूजन हिम द हेड ऑफ द फैमिली फॉर। लोगों ने उसे अपने परिवार के जो मुखिया चुना हुआ था। मुखिया मतलब यहाँ पर राष्ट्रपति के तौर में प्रयोग हो रहा है,
यहाँ पर हेड मतलब हुआ प्रेसिडेंट। यहाँ पर लोगों ने उन्हें प्रेसिडेंट कितने समय के लिए चुना था, तो यहाँ पर है निश्चित समय के लिए, मतलब हो गया ए सर्टेन टाइम। अगला ऑब्जेक्टिव कौन सा होगा, देखिए अगला है डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज लॉन्ग एसोसिएटेड विद, यानी डॉक्टर जाकिर हुसैन लंबे समय तक किस चीज़ से जुड़े हुए थे। तो बस इस साधारण से आपको याद रखना है कि शिक्षा से ये लंबे समय तक जुड़े हुए थे। तो शिक्षा का इंग्लिश होता है एजुकेशन, इसलिए याद रखिएगा डॉक्टर जाकिर हुसैन लंबे समय तक शिक्षा से जुड़े हुए थे। अगला है डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज बोर्न इन, डॉक्टर जाकिर हुसैन का जन्म कहाँ पे हुआ था, तो इनका जन्म हुआ था हैदराबाद में, याद रख लीजिएगा। ये डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जैसे कि शुरू में जब उसका इंट्रोडक्शन दिया गया तो उसी में बताया गया है कि डॉक्टर जाकिर हुसैन का जन्म हैदराबाद में हुआ है, तो याद रख लीजिएगा आप लोग। अर्लियर ही हैड सर्व्ड एज, जब डॉक्टर जाकिर हुसैन राष्ट्रपति बने इससे पहले उन्होंने किस चीज़ के कहाँ पे सेवा किए थे, किस रूप में सेवा किए थे। तो ध्यान रखिएगा जब ये राष्ट्रपति बने उससे पहले वो बिहार के गवर्नर मतलब बिहार के राज्यपाल के रूप में काम किए थे, इसलिए बिहार के राज्यपाल मतलब द गवर्नर ऑफ इंडिया, ये याद रख लीजिएगा। राष्ट्रपति बनने उससे पहले ये बिहार के राज्यपाल के रूप में काम कर चुके थे बिहार में। अगला है डॉक्टर जाकिर हुसैन एंटर्ड द ऑफिस विद, डॉक्टर जाकिर हुसैन जब ऑफिस में प्रवेश किए कार्यालय में तो किस मुद्रा में प्रवेश किए थे, किस स्थिति में किए थे, किस भावना के साथ किए थे। तो आप लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा ये टोटल डेडिकेशन के साथ, मतलब पूर्ण समर्पण के साथ, मतलब इस प्रकार उसमें प्रवेश किए ताकि वो पूरा समर्पण अपने आप को दे सके कि देश की हम सेवा करेंगे और शपथ लेंगे। इसलिए याद रखिएगा कि डॉक्टर जाकिर हुसैन ऑफिस में प्रवेश किए टोटल डेडिकेशन के साथ, पूर्ण समर्पण के साथ, इसका मतलब हुआ पूर्ण समर्पण। तो डॉक्टर जाकिर हुसैन जो ऑफिस में प्रवेश किए थे राष्ट्रपति के तौर पे, तो पूर्ण समर्पण के साथ किए थे, तो टोटल डेडिकेशन इसका आंसर होगा। उसके बाद है डॉक्टर जाकिर हुसैन एक्सप्लेन्ड एक्सेप्शनली, डॉक्टर जाकिर हुसैन ने बेहतरीन तरीके से एक्सप्लेन किया। किसका एक्सप्लेन किया, इन्होंने बेहतरीन तरीके से भारतीय दर्शन शास्त्र होते हैं उसका एक्सप्लेनेशन दिया था। तो भारतीय दर्शन शास्त्र की अंग्रेजी होगी आपका इंडियन फिलॉसफी, तो ये ध्यान रखिएगा। तो डॉक्टर जाकिर हुसैन ने बेहतरीन तरीके से इंडियन फिलॉसफी को डिस्क्राइब किया था, एक्सप्लेन किया था। अगला है डॉक्टर जाकिर हुसैन हैज़ रिटेन द लेसन, यानी डॉक्टर जाकिर हुसैन ने कौन सा लेसन लिखा हुआ है। तो वैसे ये तो मैं पहले पढ़ा रखा हूँ, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, ये महात्मा गांधी लिखा हुआ था, अगर आप लोगों को याद हो तो। अगर आप लोग पिछला वीडियो नहीं देखे तो आप लोग जा के देख लीजिए, उसमें मैंने सारे डिस्क्रिप्शन जितने भी ऑब्जेक्टिव उससे बनता है वो मैंने सारे बना रखा है उसमें। आई हैव ए ड्रीम, आई हैव ए ड्रीम लिखा है मार्टिन लूथर किंग, ये मार्टिन लूथर किंग लिखा हुआ है जूनियर, तो ये तो होगा नहीं। ये भारत इज माय होम लिखा हुआ है डॉक्टर जाकिर हुसैन, ये ध्यान रखिएगा। मतलब आप लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा कि डॉक्टर जाकिर हुसैन ने भारत इज माय होम लिखा हुआ है, मतलब आपका इस क्वेश्चन का आंसर सी हो जाएगा। द आर्टिस्ट लिखा है सिगनोया, ये तो होगा नहीं, तो इस क्वेश्चन का आंसर सी होगा, भारत इज माय होम। अगला है डॉक्टर राधा कृष्णन नेवर, यहां पर लोस्ट होगा, लॉस्ट। डॉक्टर राधा कृष्णन ने किस चीज में विश्वास नहीं खोया, कभी विश्वास नहीं खोया, मतलब उसको उम्मीद था कि मतलब अच्छा ही करेंगे। किसके विषय में उसको बहुत ज़्यादा विश्वास था, तो ये विश्वास था मनुष्य के विषय में, मनुष्य के विषय में सबसे ज़्यादा उसको विश्वास था, वो कभी विश्वास खोया नहीं मनुष्यों में। 19 नंबर क्वेश्चन है भारत इज माय होम इज रिटेन बाय,
फिर उसी प्रकार से उल्टा क्वेश्चन पूछ दिया है, भारत इज मोहम किसके द्वारा लिखा गया है, ये तो मैं इससे पहले बता रखा हूँ, तो याद रखिएगा डॉक्टर जाकिर हुसैन, इसका आंसर बी होगा। उसके बाद है डॉट दे रखा है और डॉट डॉट है, उसके बाद है वाज द रोल मॉडल ऑफ डॉक्टर जाकिर हुसैन, यानी डॉक्टर जाकिर हुसैन का रोल मॉडल कौन थे। रोल मॉडल मतलब वो ये हुआ कि वो किसको फॉलो करते थे, किसको मानते थे, तो वो मानते थे डॉक्टर राधा कृष्णन को, याद रखिएगा। मतलब ये अपने रोल मॉडल डॉक्टर जाकिर हुसैन अपने रोल मॉडल किसको मानते थे, डॉक्टर राधा कृष्णन को, तो इसका आंसर होगा सी। उसके बाद है डॉक्टर जाकिर हुसैन एंटर्ड द ऑफिस इन ए स्पिरिट ऑफ ह्यूमिलिटी, डॉट दे रखा है ह्यूमिलिटी, मतलब डॉक्टर जाकिर हुसैन ने ऑफिस में प्रवेश किया, किस मुद्रा में प्रवेश किए, तो ये विनम्र भाव से प्रवेश किए थे। विनम्र भाव को आपको कह सकते हैं प्रेफुल ह्यूमिलिटी, यानी इसको हम एक साथ भी लिख सकते हैं, प्रेफुल ह्यूमिलिटी। मतलब डॉक्टर जाकिर हुसैन जब ऑफिस में प्रवेश किए तो बहुत विनम्र थे, विनम्र भाव में प्रवेश किए थे, तो आपका इसका आंसर हो जाएगा प्रेफुल, बी आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है डॉक्टर जाकिर हुसैन बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन, डॉक्टर जाकिर हुसैन ने भारत के राष्ट्रपति कब बना। ये राष्ट्रपति बने थे आपका 1967 में, 1967 में ये राष्ट्रपति चुने गए थे, याद रख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है डॉक्टर जाकिर हुसैन टुक द ओथ ऑफ लॉयल्टी टू दी, डॉक्टर जाकिर हुसैन ने किसके प्रति निष्ठा की शपथ ली। तो ध्यान रखिए, अगर निष्ठा की बात करें, लॉयल्टी की बात करी जाए, तो ये जो है लॉयल्टी की जो शपथ ली थी, ये कॉन्स्टिट्यूशन के प्रति लिया था इन्होंने, संविधान के प्रति। कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब होता है संविधान। तो डॉक्टर जाकिर हुसैन ने संविधान के प्रति निष्ठा की शपथ ली थी, अगर निष्ठा की बात करी जाए तो इसका आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन है डॉट डॉट दे रखा है, सेड दैट भारत इज माई होम एंड इट्स पीपल आर माई फैमिली, कि किसने कहा था कि भारत मेरा घर है और इसके लोग, यहाँ के लोग मेरे परिवार हैं। तो ये कहा था आपको डॉक्टर जाकिर हुसैन ने ही, ये लाइन आपको ध्यान रखना पड़ेगा। भारत इज माई होम कहीं पर भी आए तो डॉक्टर जाकिर हुसैन से एसोसिएट करेगा ये क्वेश्चन ज़्यादातर, तो इसका मतलब थोड़ा सा हिंदी समझ लीजिएगा तो आसान हो जाएगा। तो ये डॉक्टर जाकिर हुसैन ने कहा था कि भारत मेरा घर है और यहाँ के लोग मेरे परिवार हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा डॉक्टर जाकिर हुसैन। अगला क्वेश्चन है डॉक्टर जाकिर हुसैन फील्स ग्रेटली ओब्लाइज्ड टू द पीपल ऑफ, डॉक्टर जाकिर हुसैन बहुत ही ज़्यादा आभार व्यक्त करते हैं, आभारी किस देश के लोगों के प्रति है। तो ये अपना आभार व्यक्त करते हैं भारत के लोगों के प्रति, क्योंकि भारत के राष्ट्रपति इन्हें चुना गया है, इसलिए अपना आभार व्यक्त करते हैं। ये भारत के प्रति बहुत आभारी है, यानी भारत के जो लोग हैं यहाँ के लोगों के प्रति बहुत ज़्यादा आभार व्यक्त करते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा इंडिया, इसका आंसर होगा बी। अगला क्वेश्चन है ब्राउट अ लॉट, डॉट डॉट दे रखा है, ब्राउट अ लॉट ऑफ एडिशन एंड वेल्थ ऑफ नॉलेज टू द प्रेसिडेंसी, मतलब कौन से व्यक्ति थे जो अपने शासनकाल में बहुत ज़्यादा मतलब ज्ञान की विकास की, बहुत ज़्यादा नॉलेज को डेवलप किया, मतलब लोगों के अंदर जो है भावना जगाया, और बहुत कम ही लोग ऐसा कंट्रीब्यूट कर पाए अपने समय में। तो ये क्वेश्चन इसमें डिस्क्राइब किया गया है भारत इज माई होम में, इसमें कहा गया है ये जब भाषण दे रहे थे डॉक्टर जाकिर हुसैन, तो उस समय अपने रोल मॉडल को वर्णन करते समय उन्होंने कहा था डॉक्टर राधा कृष्णन ने जितना काम किए शिक्षा के विकास के लिए वो शायद ही कोई कम कर सका, इसलिए सबसे बेहतरीन ज्ञान का जो विकास किया और ज्ञान विद्वता का जो महत्व दिया वो दिए थे डॉक्टर राधा कृष्णन ने। इसमें गलती मत कर लीजिएगा, डॉक्टर जाकिर हुसैन नहीं होगा बल्कि डॉक्टर राधा कृष्णन होगा, क्योंकि डॉक्टर जाकिर हुसैन भाषण देते समय इनके विषय में कहा था कि इन्होंने जितना काम कर दिया ज्ञान के क्षेत्र में शायद ही, और ज्ञान के विकास में जितना योगदान दिया अपने शासनकाल में शायद ही कोई दे सकता था, इसलिए
ये आंसर नहीं होगा, इसका डॉक्टर राधाकृष्णन होगा, ये ध्यान रखिएगा। डॉक्टर जाकिर हुसैन वॉज अ ग्रेट। डॉक्टर जाकिर हुसैन बहुत बड़े क्या थे, ये राष्ट्रवादी थे, नेशनलिस्ट। तो ध्यान रखिए, नेशनलिस्ट होगा, राष्ट्रवादी। अगला क्वेश्चन होगा, डॉट 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 दे रखा है, उसके बाद है इज द प्राइम इंस्ट्रूमेंट ऑफ नेशन बिल्डिंग, यानी क्या चीज़ है जो राष्ट्र निर्माण में सबसे ज़्यादा काम आता है, मुख्य हथियार के रूप में काम करता है। तो इस चैप्टर में जो बताया गया है, डॉक्टर जाकिर हुसैन जो लिखा है भारत इज होम, इसमें बताया गया है कि शिक्षा एक ऐसा चीज़ है और ऐसा इंस्ट्रूमेंट कह सकते हैं जो किसी भी देश के विकास में सबसे बड़ी भूमिका निभाता है। तो शिक्षा का इंग्लिश होता है एजुकेशन, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा बी, एजुकेशन। अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर जाकिर हुसैन डिलीवर्ड हिज स्पीच, यहां पर स्पीच होगा इन 1967 आफ्टर टेकिंग द ओथ ऑफ द, मतलब डॉक्टर जाकिर हुसैन ने 1967 में जो भाषण दिया था, उन्हें भाषण क्या चीज बनने के बाद, किस चीज की शपथ ली थी उन्होंने, तो वो जो है सो बने थे प्रेसिडेंट। तो ध्यान रखिएगा, 1967 में उन्होंने जो भाषण दिया था, राष्ट्रपति के जो शपथ लिए थे, उसके बाद जो है सो भाषण दिए थे, वही डॉक्टर, ये जो आपका भारत इज होम है, उस शपथ लेने के बाद जो है सो, जब राष्ट्रपति के शपथ ली थी उसके बाद जो इसे भाषण ने दिया था, भारत इज होम। चलिए, तो इस चैप्टर में मैंने संभवतः जितने ऑब्जेक्टिव थे मैंने बता दिए हैं। और भारत इज होम, एक बार ध्यान रख लीजिएगा, भारत इज होम स्पीच है, मैंने बीच में बता दिया था, फिर से मैं बता देता हूँ, भारत इज माय होम इज ए स्पीच। तो ये दूसरा चैप्टर था रेनबो का, भारत इज होम, और इसमें जितने भी ऑब्जेक्टिव थे हाइपोथेटिकल और प्रोबेबिलिटी जो बताता है, अगर इस प्रकार क्वेश्चन, अगर इसमें जितने भी क्वेश्चन आपको दिया गया, अगर ये कंप्लीट कर लेते तो एक भी क्वेश्चन संभवतः आपको एग्जाम में मिस आउट नहीं हो सकता। इसलिए उम्मीद करता हूँ कि ये चैनल आप लोग सब्सक्राइब किए होंगे, सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर कर लीजिएगा, ताकि जो बच्चे बिहार बोर्ड की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिसकी एग्जामिनेशन 2025 में है, वो अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हैं। सो अगली बार, अगर अगले क्लास में हम जो है सो अगले चैप्टर जो है उसके ऑब्जेक्टिव लेकर आएंगे। इफ़ यू लाइक द वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल and share with the friends, with the students who are preparing for their upcoming examination 12th in 2025. So hopefully I will come back with another video in the next class. Thank you very much.